अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग विद वकास। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इस्लामाबाद से अयूबिया टनल तक एक यादगार सफ़र पर। इस सफ़र की ख़ास बात ये थी कि पूरे रास्ते मुसलसल बारिश होती रही, जिसने इस जनवरी को और भी खूबसूरत और रोमांटिक बना दिया। सुबह इस्लामाबाद में आसमान बादलों से ढका हुआ था, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। हमने अपनी गाड़ी तैयार की और बिस्मिल्लाह पढ़कर अयूबिया की तरफ रवाना हुए। इस्लामाबाद की खूबसूरती को दिखाते हुए आपको साथ साथ चलते हैं और आप देखेंगे इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, यहाँ के रोड्स कितने खूबसूरत हैं। और सोने पे सुहागा ये कि बारिश हो रही है, और अब जब बारिश में कहते हैं कि इस्लामाबाद और भी खूबसूरत हो जाता है, जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। आप इसे देख कर इंजॉय करें। और इस्लामाबाद की ख़ासियत ये कि यहाँ पर जब आप आएँ तो रहना शुरू कर दें तो आपको पाकिस्तान का कोई और शहर अच्छा नहीं लगता। ये एक फ़ैक्ट है, क्योंकि अगर आपको यहाँ रहने की आदत हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है, क्योंकि ना तो यहाँ गैस की प्रॉब्लम, ना लाइट की प्रॉब्लम, ना ही कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तकरीबन 7 से 8 मंथ हो चुके हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आप जहाँ पर बचपन गुजार कर आए होते हैं वो एरिया आप भूल जाते हैं। इस्लामाबाद में ऐसी अट्रैक्शन है कि दोस्तों, ये हम मरी रोड पर रवाना हो चुके हैं। अब ये सीधा रोड जो है वो मरी की तरफ जाएगा और हम इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। ये बल खाते खूबसूरत रोड हमें सीधा बरस्ता मरी अयूबिया की तरफ लेकर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और तकरीबन कंटिन्यूसली चल रही है। तो एक अजीब सा सहर तारी है हम सब पर, जो हम सफ़र कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरती के अंदर, और स्पेशली बारिश के अंदर जब सफ़र हो तो उसका मज़ा तो बाला हो जाता है। तो आप भी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐसी लगे जो ऐड करने जैसी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर कर, क्योंकि मैंने अभी ये व्लॉग स्टार्ट किया है और आपकी सपोर्ट, आपकी रिकमेंडेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर कोई गलती आप देखते हैं, बेसिकली इंसान हूँ मैं, मुझसे डेफ़िनेटली गलतियाँ हुई होंगी इसके अंदर, तो आप मुझसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। पहाड़ों में ढके हुए रोड और उस पर खूबसूरत चलती हुई गाड़ियाँ, और आप अगर एक खूबसूरत सफ़र की स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। स्पेशली अगर आप यहाँ के मुकामी नहीं हैं, आप यहाँ के लोकल नहीं हैं, तो जब आप ये मनाजिर देखते हैं तो आपका दिल बड़ा सुकून महसूस करता है और साथ साथ बड़ा प्राउड फील भी करता है कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है।
जैसे ही हम मरी एक्सप्रेस वे पर पहुँचे, बारिश तेज़ होने लगी। शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज़ें और पहाड़ों की तरफ बढ़ता हुआ सफ़र एक अलग ही सुकून दे रहा था। रास्ते में हर तरफ सब्ज़ पहाड़ियाँ, धुंध में लिपटे दरख्त और बादलों से घिरी हुई वादियाँ नज़र आ रही थीं। मरी के करीब पहुँचते ही धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि कुछ गाड़ियों पर तो आपको ये नज़र एहसास होगा से कि हमारा मुल्क चंद पाकिस्तान मीटर कितना तक ही रह खूबसूरत गई है। थी। और नेचुरल ब्यूटीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि आपके दिल को सुकून सा मिल जाता है जब आप ये मंज़र देखते हैं, जब आप फ़ील करते हैं कि आपका मुल्क इतना खूबसूरत है, तो बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि ये जिस मौसम में हम यहाँ से निकले थे, इस वक्त बारिश हो रही थी। और इस्लामाबाद बेसिकली अगर कराची से हम आए तो बहुत गर्मी थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ आते वो एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठंडक थी हर तरफ और दिल को सुकून सा मिलना शुरू हो गया था। और ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि दिल को मोह लेती है। हर टर्न, हर मंज़र आपके दिल को एक अलग सा सुकून देता है और बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर आकर। स्पेशली मुझे बहुत पसंद है कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करूं, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आता है कि जब आप ऐसे रास्तों से गुज़रते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि आपको ये एहसास कराची या हैदराबाद में बैठकर नहीं होता। जब आप यहाँ से निकलते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं तो वाकई ये जन्नत की तरह है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम चाय पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए रुके थे, तो बारिश मुसलसल हो रही थी और ये मंज़र इतना खूबसूरत था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आपको भी इसमें हिस्सा बनाऊं और आप देखें कि इतना खूबसूरत था कि दिल बाग बाग हो गया ये मंज़र देखकर। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन भी हुआ, लेकिन लिटरली मज़ा बहुत आ रहा था। ठंडक का एहसास बहुत खूबसूरत था और दिल कर रहा था कि बस ये चीज़ें आँखों में, दिलों में समा जाएं, ताकि जब हम वापस जाएं तो इसका एहसास बरकरार रहे। और जो खूबसूरती थी, स्पेशली खूबसूरती तो ऑलरेडी है, लेकिन जो बारिश की वजह से वहाँ उस खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ था, वो अनफॉरगेटेबल था। आप उसे भूल नहीं सकते। ये देखें, ये सीन थे, ये मनाज़िर थे जो यकीनन किसी का भी दिल मोह लेने के लिए काफ़ी हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था इन मनाज़िर को कैप्चर कर और अपनी दिल कर रहा था कि हर मनाज़िर को कैमरे में कैद कर लिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि जर्नी हमारी 2 से 3 घंटे की थी। तो दिल नहीं करता था कि आप कैमरा अपना रखें और आप दिल ऐसा लगता था कि आप इसको शूट करते रहें, देखते रहें, इस खूबसूरती को लुत्फ़अंदोज़ होते रहें इस खूबसूरती से। तो काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। तो हमने यहाँ पर चाय पी और चाय पीकर अपना सफ़र फिर से स्टार्ट करेंगे। और बहुत मज़ा और बहुत इन्जॉय हो रहा था। दिल ऐसा लग रहा था कि जैसे हर चीज़, हर परेशानी पीछे छोड़कर आ गए और किसी परेशानी का एहसास नहीं था इस वक्त। तो बहुत खूबसूरत था सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पर आएँ। आप गर्मियों में अपने फैमिली को ये गिफ्ट के तौर पर दें चीज़ें, तो यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा, वो भी इंजॉय करेंगे। तो अब हमने आगे चलना था तो अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। ये अब जो शार्प टर्न आते हैं मरी जाते हुए, वो आना शुरू हो गए थे। तो खूबसूरत सफ़र था। सफ़र जो इस रोड्स, अगर आप बाय रोड्स जाते हैं तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इतने शार्प टर्न आते हैं,
इतनी खूबसूरत मनाजिर आते हैं जिसे देख कर दिल करता है कि बस आप उसे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। गवर्नमेंट स्कूल के उसमें से आया था और मैंने यहाँ पे मेरी नगमा पढ़ा था। सही। पिंडी के है ना पीटी सर ने 3 माह हमारी तैयारी करवाई खाली मिली नगमे की। 3 माह तैयारी करवाई। आवाज़ मेरी अच्छी थी ना। जी व्यूअर्स, यहाँ हम मरीज से इंटर हो चुके थे KPK के अंदर, और ये KPK के खूबसूरत मनाजिर हमने यहाँ पर फ़ोटो सेशन किया। ये अयूबिया से पहले एक पॉइंट्स था जहाँ से हमने ये जो मंज़र था यहाँ से बहुत खूबसूरत था। आई थिंक इसके बैक साइड सामने जो है वो कश्मीर था, तो ये बहुत खूबसूरत लगा। और हम जैसे लोग, क्योंकि हम कराची में रहने वाले, तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये पहाड़ी सिलसिले, जैसे यहाँ के लोगों को समंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वक्त थम जाए और यहीं एक बसेरा हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, और आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर अनफॉरगेटेबल हैं। आप इन सब मनाजिर को कभी नहीं भूल सकते। तो बहुत सुकून था, बहुत इन्जॉय किया इन मनाजिर को देख। दोस्तों, अगर आप भी इन रूट्स पर सफ़र या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो सेफ़ ड्राइव करें और पहाड़ी रास्तों पर स्पेशली स्पीड को कंट्रोल में रखें। दोस्तों, हम मरीज़ को क्रॉस कर चुके हैं। ये अयूबिया की तरफ जाते हुए कुछ खूबसूरत मनाजिर हैं। एटमॉस्फेयर पूरी कल्चर और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, चाय एंजॉय करते हैं और फिर अयूबिया की तरफ रवाना होंगे। दोस्तों, ये रूट पाकिस्तान के खूबसूरत गलियात एरिया से गुज़रता है जहाँ हर मोड़ पर नया मंज़र देखने को मिलता है। मरी से अयूबिया तक का सफ़र कुलदाना और झीका गली के इलाकों से गुज़रता है, और यह ड्राइव अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से काफ़ी खूबसूरत है। अगर मौसम बारिश वाला हो तो ये सफ़र और भी हसीन लगने लगता है। और दोस्तों, आखिर हम अयूबिया टनल पहुंच गए हैं। यहाँ की ठंडी हवा, घने जंगल और पुरसकून माहौल दिल को सुकून देता है। यहाँ ज़रूर कुछ यादगार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनानी चाहिए, क्योंकि ये जगह वाकई पाकिस्तान का खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। क्योंकि अयूबिया पहुंचकर टनल के लिए आपको ये रास्ता कच्चा रास्ता है, इस पर जाकर नीचे जाना पड़ता है। और चलें आप मेरे साथ, मैं आपको वो टनल ज़रूर दिखाता हूँ। ऐसे नीचे पकड़ के
जी दोस्तों, ऑलमोस्ट हम टनल के करीब पहुंच चुके हैं और ये जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लिपरी है, बारिश हुई है। तो अगर ऐसा मौसम हो और बच्चों के साथ हों तो आप इस रोड पर चलते हुए एहतियात करें, क्योंकि ये रोड नहीं है, ये कच्ची सड़क है जो अयूबिया टनल तक जाती है। तो ये इस पर चलते हुए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये वो कच्चा रास्ता है और बाकी पीछे खाई और पहाड़ हैं। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ये टनल है जो इस जगह से दूसरी जगह तक निकलती है। मीन्स ये कि हम दूसरी साइड पर हैं, अगर हम इस टनल के ज़रिए जाएंगे तो हम इसके बैक साइड के ऊपर निकल आएंगे। इस टनल की भी एक हिस्ट्री है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये तारीख़ी सुरंग 1891 में बरतानवी दौर हुकूमत के दौरान तामीर की गई थी। इस पर आज भी 1891 का निशान मौजूद है जो इसकी तामीर का साल ज़ाहिर करता है। सुरंग तकरीबन 250 फुट लंबी, 6 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी है और पत्थर और मिट्टी को तराश कर बनाई गई है। इसका मकसद बेसिकली आसपास के इलाकों को आपस में मिलाना और पानी की पाइपलाइन और पैदल आमदोरफ्त को आसान बनाना था। वक्त गुजरने के साथ ये सुरंग मिट्टी और कचरे तले दब गई और कई दहाइयों तक लोगों की नज़रों से ओझल रही। 2020 में अयूबिया नेशनल पार्क में शजरकारी के दौरान मज़दूरों ने इत्तफ़ाक़न इसका दाखिली रास्ता दरियाफ़्त किया। बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसकी बहाली की और अक्टूबर 2020 में इसे दोबारा सयाहों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, जिस अयूबिया मोटर टनल को हम देखने आए हैं इसकी तारीख़ तकरीबन 135 साल पुरानी है। ये सुरंग 1891 में बरतानवी दौर में तामीर की गई ताकि इस इलाके में आमदोरफ्त और पानी की पाइपलाइन को आसान बनाया जा सके। वक्त गुजरने के साथ ये सुरंग मिट्टी और कचरे तले दब गई और लोग इसे तकरीबन भूल गए। फिर 2020 में शजरकारी के दौरान इसका दाखिली रास्ता दोबारा दरियाफ़्त हुआ, जिसके बाद इसकी बहाली की गई और उसे सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। आज ये अयूबिया की मशहूर तारीख़ी और सियाहती जगहों में शुमार होती है। जब मनाज़िर इतने खूबसूरत हो तो दिल करता है कि आप भी सामने आएँ और इसलिए ये आप मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस मनाज़िर को कैप्चर कर लिया जाए। हम मोटो टनल के अंदर से एक साइड से दूसरी साइड पर आ गए हैं और अब हमें यहीं से वापस जाना है जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है। तो ये मनाज़िर भी बहुत खूबसूरत थे। सामने पहाड़ हैं, खाई है और ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। तो आप इतना ज़्यादा रिलैक्स होते हैं इस जगह पर आकर, दिल करता है कि बस आप देखते रहें, वीडियो शूट करते रहें और सुकून से इस सफ़र को एंजॉय करते रहें। सर जी, ये अयूबिया मोटर टनल का बोर्ड है जहाँ ये सबूत है कि हम यहाँ पर आए हैं, तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। आप भी ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है। और अब जब हमारा वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, ये आप एविएशन का पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज़ है जो देख सकते हैं, रोड पर पार्क है। ये मरी के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम मरी से KPK जाते हैं तो रोड्स में डिफरेंट आ जाता है। पंजाब के जो रोड्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, उन पर बहुत काम किया गया। जगह जगह सुथरा पंजाब के बोर्ड उसमें आपको वर्कर काम करते हुए मिलते हैं रोड्स के ऊपर, तो देखकर बहुत खुशी होती है कि पंजाब में बहुत अच्छा काम हुआ है। स्पेशली जो सुथरा पंजाब एक स्कीम है, इसके ज़रिए बहुत बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है जो कि अप्रिशिएट करने के काबिल है। जो हुकूमत काम कर रही है उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। ज़ाहिर तो दिल नहीं कर रहा था वापस जाने का, लेकिन मजबूरी, हालात आपको मजबूर कर देते हैं कि आप वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन ये हम अब मरी एक्सप्रेस वे से सीधा इस्लामाबाद की तरफ निकल चुके हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, आप यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे जब भी आप यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। रोड बहुत सेफ हैं। आप जो पुराना मरी का रोड था वो बहुत थोड़ा सा ख़तरनाक था कि शार्प टर्न आते थे, लेकिन ये रोड बड़ा स्मूथली, अगर आप इस पर ड्राइव करते हैं, आप इवन बाइक के ऊपर इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको ज़रूर प्लान कीजिएगा और देखिएगा कि ये बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर आकर, आप इंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, इवन कमेंट कर बताएं आप अलग व्लॉग किस जगह पर देखना चाहते हैं। और ट्रैवलिंग विद वक्कास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले सफ़र में। अल्लाह निगहबान।